नमस्कार। जिंदगी में हम डरते हैं हार से, गलती होने से, जबकि सच ये है कि हार और गलतियां आशीर्वाद और वरदान की तरह होते हैं। जिसे जिंदगी में जितनी ज्यादा मिले उसके लिए उतनी ही अच्छी बात होती है, क्योंकि ये गलतियां, ये हार, ये हमें तैयार करती है आने वाले पलों को समझने में और आने वाले पलों को जीतने के लिए। तो आपके तारे आपको यही बताता है कि जिंदगी में वक्त कैसा भी हो, आपको हथियार नहीं डालने हैं, आपको वक्त से 2 कदम आगे रहना है अपनी तैयारी के साथ। तो आज भी यही होगा ज्योतिष गुरु की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु का साथ हमारे साथ है और विश्वास ये कहता है कि आज का दिन हमारा होगा। तो मेष और वृषभ राशि आपके लिए देखते हैं कि 27 मई का दिन कैसा है और आपको इस दिन को कैसे जीना है, क्या करते हुए और किन चीजों से बचते हुए। मेष राशि वालों के लिए बदलते हुए हालात आपसे मेहनत भी करवाएंगे और आपको नई उपलब्धियों तक भी ले जाएंगे। कई तरह की चुनौतियों से रूबरू होकर आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज को आगे बढ़ाना है तो अपने मन में एक जोश पैदा कर लें। अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए भी थोड़ा सा प्रयास कर लें। योजना बनाकर चलना ही इस समय की सूझबूझ होगी। क्या न करें इस समय में? किसी भी तरह के मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। अपने बड़ों से या अपने सीनियर से भी किसी भी तरह के फासले ना बढ़ाएं। जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो अपने मन में जुनून तो जगाना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वाले रोजमर्रा के खर्चों को इस रूप से संभाल लें कि आपकी बचत भी संभली रहे और जो भी संभावनाएं आपके लिए खुल रही हैं उन्हें भी इस रूप से समझें कि आपकी धन की स्थिति पर उसका क्या असर पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने आसपास के लोगों से, अपने साथियों से, सहयोगियों से किसी भी तरह की बहस से तो बचना ही होगा। उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो उन्हें संभालना भी आसान हो जाएगा। समस्या ये है कि हालात बार बार उभरते चले जा रहे हैं। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को कमी की नजर से देखकर उसमें दूरियां ना पैदा करें। वैसे ही रिश्तों में किसी भी तरह का असंतोष न बढ़ने दें। लोगों की जरूरतों को पूरा करने से इस स्थिति को संभाला जा सकेगा। तो इसको यूं समझें कि कभी कभी जब हम दूसरों के लिए जीने की कोशिश करते हैं तो कहीं अपनी भी मदद कर रहे होते हैं। आप दूसरों के लिए सोचिए, कुछ करिए, आपके अंदर का जो असंतोष है, डिससैटिस्फैक्शन है, वो भी दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेंगे ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने आता है विजय चौधरी, आपका सवाल है। 22 अप्रैल 1990 कांधला उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, 7:45 पर शाम को। इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद MA परस्यू कर रहे हैं। सवाल है जॉब, बिजनेस, शादी। अच्छा, 2013 से 15 तक इन्होंने जॉब की थी, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से जॉब छोड़नी पड़ गई और अब नौकरी इनको मिल नहीं रही है। तो कब तक नौकरी मिलेगी, क्या अपना बिजनेस करना चाहिए और शादी कब तक होगी? विजय, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अक्टूबर 2017 तक। अभी इस समय आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस आपको करना नहीं चाहिए, जॉब करने की आपकी इच्छा नहीं है, ये सबसे बड़ी दुविधा है। आपकी कुंडली के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि आने वाले 1 महीने में जो भी जॉब मिल रही है उसे ले ले, ताकि उसी से फिर आपका आगे चल के कैरियर बन जाए। इस समय किसी भी तरह की देरी करते चले जाना ठीक नहीं होगा। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको शादी करनी चाहिए लगभग जुलाई 2018 में। उससे पहले ना करें, जुलाई के बाद ही करें तो अच्छा है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, आने वाले 1 महीने में आपको नौकरी मिलने जा रही है, वो नौकरी पकड़ लीजिए, बिजनेस का ख्याल मन से निकाल दीजिए, नौकरी की दिशा में ही आपकी प्रगति है। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि क्या करें जो आपकी प्रगति है और ऐसा क्या है जो आपकी प्रगति में रोड़ा डाल सकता है। आइए समझते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े हालात बेहतर ही हो रहे हैं और धन का आगमन बढ़ रहा है। यहाँ तक कि आपकी बचत में भी अब और इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की अच्छाई इस रूप से बनी हुई है कि हालात बहुत हद तक संभले ही हुए हैं। लोगों से तालमेल बनाए रखना भी इस वजह से आसान हो रहा है। अपनी अच्छाई बनाए रखेंगे तो लोग भी आपसे जुड़े रहेंगे। क्या न करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह का संदेह पालकर आप लोगों की नाराजगी न मोल लें। ऐसा करते हुए आप अपने आसपास के लोगों को अपना प्रतिद्वंदी न बना लें। कर्क राशि वालों को बहुत उत्तेजित होकर किसी नए रास्ते पर चलने से तो बचना ही होगा। कई तरह की ऐसी संभावनाएं हैं जिनसे जुड़ने के लिए आपका मन ललचा रहा है, पर शायद वो उतनी फायदेमंद ना साबित हो पाए।
क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कोशिशें अपने काम को आगे बढ़ाने में लगी रहनी चाहिए। अपने जीवन की स्थिरता को और सुकून को भी उसमें जोड़ लेने से लाभ जरूर होगा। किसी परिवर्तन के बारे में जरूर सोचें, पर जल्दबाजी से बचें। क्या ना करें इस समय में? अपने फैसलों की वजह से घर परिवार की खुशियों को खतरे में बिल्कुल न डालें। आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है उन बातों को भी समझने की भली भांति कोशिश कर लें। सिर्फ दुखी ना होते चले जाएं। देखिए, हालात के आगे बेबस होकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। पीठ पीछे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे समझिए, तब जाकर आपकी मुश्किल दूर होगी। सिंह और कन्या राशि, जिंदगी में आगे बढ़ने के हमें कई रास्ते मिलते हैं और हर रास्ता हमें अच्छा लगता है। बाद में पता चलता है कि कौन सा रास्ता सही था और कौन सा रास्ता गलत था, जो हमें नहीं लेना चाहिए था। तो ये जो बाद वाला अफसोस वाला रास्ता था, वो आप कभी ना पकड़ें। उसके लिए जरूरी है नोट करें क्या ना करें आज के लिए। सिंह राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े हालात कुछ ऐसे हैं जो आपकी हर तरह की जरूरतों को पूरा कर दें। और इस बात को भी समझ लें कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए अपनी इच्छाओं को बांध लेना भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? अचानक बनते हुए हालात आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं। अगर आप अपनी ओर से काम की तरफ समर्पित रहेंगे तो आपको और बड़ा लाभ मिल सकता है। इसलिए अपने काम के बढ़ते दबाव को झेलना सीख लीजिए। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर आप कहीं घबरा ना जाएं। हालात अपने आप से कभी भी सुखद नहीं हुआ करते, बस आप अपनी कोशिशों को इस समय बिखरने ना दें। कन्या राशि वालों को कामकाज में अपनी मेहनत भी लगानी होगी और पैसा भी लगाना होगा। काम या कारोबार से जुड़ी चुनौतियों को तो समझना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में एक धैर्य बनाने की जरूरत है। हर चीज को कमी की नजर से देखने से तो बचना ही होगा आपको। ये सब कुछ आपकी सूझबूझ से ही हो पाएगा। क्या ना करें समय में? इस समय की परेशानियों का असर अपने घर परिवार के रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि लोग क्या कहेंगे। अपनों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में कोई कमी ना रखें। ये तो देखिए करना ही पड़ेगा। जो आपका फर्ज बनता है दूसरों के प्रति, आपको वो फर्ज, वो कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। और हमें भी अपना फर्ज, अपना कर्तव्य निभाना है। ज्योतिष गुरु, अगला सवाल लेना है। अगला सवाल हमारे सामने है तीर्थ ठक्कर का। तीर्थ, आपका सवाल हमारे सामने है, बहुत ध्यान से रहिएगा हमारे साथ। डेट ऑफ बर्थ 16/6/1997, 7:05 सुबह इनका जन्म हुआ है, अहमदाबाद। ये B6 सेमेस्टर में हैं और अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। जानना ये चाहते हैं कि क्या ये बाहर जाकर सेटल हों, देश से बाहर, अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद, या इनको यहीं रहकर थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, फिर बाहर जाने के बारे में सोचना या अप्लाई करना चाहिए। तीर्थ, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, जून 2017 तक। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 3rd ईयर में है। बहुत सारे मन में विचार बनते बिगड़ते चले जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए आगे चल के। होता है ऐसा, कोई घबराने की बात नहीं है। आपने पूछा कि क्या आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल सकती है। बहुत अच्छी संभावना है, 2018 में आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल सकती है, उसी से आपका करियर बन सकता है। एक और विचार आपके मन में बनता है, क्या विदेशी चले जाया जाए, वहाँ जाके पढ़ें, वहाँ जाके सेटल हो जाएं। अभी ऐसी कोई संभावना बनी हुई नहीं है। अभी जो जॉब मिल रही है यहीं पर, उसी से जुड़े रहें। विदेश के लिए बाद में बहुत समय पड़ा है, कभी भी सोचेंगे, बात बन जाएगी। फिलहाल अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद अपना कैरियर बना लें। तो अपने देश में ही आपको जॉब मिलेगी, कैंपस प्लेसमेंट भी मुमकिन है, इसलिए अभी आपको यहीं रहना है, हमारे साथ रहना है। आगे की बात आगे देखी जाएगी। आगे हम भी बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि बात के लिए, देखते हैं क्या है ज्योतिष गुरु के पास और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के लिए भाग्यशाली स्थिति है और हालात मददगार है। आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत हर तरह से आपको फायदा पहुंचाना चाह रही है। क्या करना चाहिए समय में? अच्छी बनती हुई परिस्थिति में भी थोड़ा सा संभल कर चलना जरूरी है। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने हालात को पूरी तरह से समझने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। यही वजह है कि किसी बदलाव के बारे में संभल कर ही फैसले लेने होंगे आपको। क्या ना करें समय में? रिश्तों के खिलाफ कोई सवाल न खड़े करें। वक्त की नज़ाकत को समझें। रिश्तों की कदर करने में कोई कमी ना रखें। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि अपने लिए किसी भी तरह का खतरा बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए रोजमर्रा की बातों को भी बहुत शांति से ही संभालना होगा।
अपनी गलतियों से इस समय तो बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? सेहत की ओर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अपने मानसिक दबाव को भी इस वजह से काबू में तो रखना ही पड़ेगा आपको। क्या ना करें समय में? अपने व्यवहार को किसी भी तरह से नकारात्मक ना बनाएं। कोई ऐसी बात ना कहें जिसे गलती के रूप में देखा जाए। इसी कारण अपनी बचत को भी बिखरने ना दें। धनु राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता आपको अपनी ओर खींच रहा है। घर परिवार में मतभेद की भी एक वजह हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज में अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए और समर्पित होना होगा। अपनी अच्छाई बनाए रखेंगे तो रिश्तों को संभालने में भी मदद जरूर मिलेगी। कोशिश तो करके देखिए। क्या ना करें समय में? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे आप ही का नुकसान हो जाए। लोगों से भी ऐसे ना पेश आए कि लोग आपसे नाराज ही होते चले जाएं। आने वाले 4 मंगलवार को किसी भी मंदिर में या किसी भी पूजा स्थल पर जाने से आप अपने हालात को सुचारू रूप से संभाल पाएंगे। मकर राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ी लेन देन की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जिसे आप और ज्यादा स्थगित नहीं कर सकते। इसलिए फैसले तो आपको करने ही पड़ेंगे। उन फैसलों में अपनों की बात का भी मान रखना होगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी वजह से किसी से उलझने से तो बचना ही पड़ेगा। यही वजह है कि रिश्तों को भी एक सुकून की नजर से देखना होगा आपको। क्या ना करें समय में? अपनी स्थिति को संभाले रखना है तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें। किसी पार्टनरशिप से जुड़े मुद्दों को लेकर भी आप अपनी परेशानियों को बढ़ा ना लें। पैसे से जुड़े फैसलों में आप कहीं अपना नुकसान ना कर बैठे। कुंभ और मीन राशि अब आपकी होगी बात, और बात में सबसे पहले आपका राशिफल और उसके बाद आप क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले अगर कोशिश करेंगे तो कामकाज से जुड़ा आपका प्रदर्शन और बेहतर हो जाएगा। मेहनत करने की संभावना इसी वजह से और अच्छी बनी हुई है। उनका फायदा उठा लें। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को संभालना है तो अपने मन के भटकाव से तो बचना ही होगा। कामकाज को आगे बढ़ाना है तो भी लोगों की बात सुननी पड़ेगी। यही वजह है कि लोगों पर थोड़ा सा भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? अपने मन में बैठी हुई किसी भी तरह की कड़वाहट का असर अपने पैसे से जुड़े फैसलों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। वैसे भी अपने खर्चों को बहुत बढ़ाकर अपने लिए परेशानियां बटोरते चला जाना ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों की घर परिवार की खुशियां आपके लिए बनी हुई हैं और उसमें आपकी अपनी अच्छाई भी शामिल है। आपने अपनी मेहनत और सूझबूझ से अपने माहौल को उस मुकाम तक पहुंचाया है जो सराहनीय है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियों को संभाले रखने के लिए अपनी सूझबूझ बनाए रखें। बात भी करें, अपने विचार भी व्यक्त करें और लोगों को वो इज्जत मान भी जरूर दे दें जिसके वो हकदार हैं। क्या ना करें समय में? कामकाज की पैसे से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई कमी ना रखें और ऐसा करते हुए लापरवाही भी ना बरतें। ऐसा ना हो कि आप अपना नुकसान करते चले जाएं और आपको पता भी ना चले। तो ध्यान दीजिएगा, पता ही नहीं हो कि आप कहां पर अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं। ऐसा मत होने दीजिएगा। समझिएगा कि कहां पर चूक हो रही है आपसे। तो बस यही कहना चाहेंगे चलते चलते कि हार से या गलती से डरना नहीं चाहिए। जितनी ज्यादा गलतियां होंगी आपसे, जितनी ज्यादा बार आपको हार का सामना करना पड़ेगा, आप उतने ही ज्यादा मजबूत होकर निखर कर सामने आएंगे जीवन में। अगर कोई समस्या है, अगर कोई मुश्किल है, सवाल है, हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस www.aajtak.in/तारे। अपना साथ, अपना विश्वास, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। हम फिर लेकर आएंगे ज्योतिष गुरु को आपके तारे के साथ। नमस्कार। नमस्कार।